हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। और आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं यही शेयर करने वाली हूं कि होली के दिन किस प्रकार पूजा आप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर पर भी जो है ना होली का दहन कर सकते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में होने वाला है, जैसे देखिए आपकी परंपरा रही हो, उस हिसाब से जो है ना आप उस जगह जो है ना पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दोनों तरीक़ों से आपको जो है ना दिखाऊंगी, अच्छे से समझाने की जो है ना पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर आप अपने घर पर होलिका दहन करते हैं तो सबसे पहले जिस जगह आप होलिका दहन करने वाले हैं, होली की जो है ना पूजा करने वाले हैं, उस जगह को सबसे पहले आप लीप लें। गाय का गोबर मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अगर गाय का गोबर अगर नहीं मिल रहा तो इस जगह जो है ना आप हल्दी से भी लीप सकते हैं। मैं यहाँ पर चौक पूर रही हूँ आटे का। इस तरह से देखिए मैंने आटे का चौक पूर लिया है। अगर आपके घर में जो है ना आंगन है तो आप उस जगह भी जो है ना होलिका का दहन कर सकते हैं। अगर आंगन नहीं है तो छत पर जो है ना मेरी तरह से इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर छत पर पूजा कर रही हूँ, इसीलिए जो है ना मैंने इस तरह की गुम्मे की ईंटें ले ली हैं, क्योंकि गर्मी के कारण जब ज़मीन गर्म हो जाती है तो नीचे से जो है ना चटकने लगती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। अगर आप टाइल्स पर भी अगर इस तरह से होलिका का दहन करेंगे तो आपका जो फर्श है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह के जो है ना मैंने 2 गुम्मे इस तरह से लगा लिए हैं और इसको भी जो है ना मैं हल्का सा जल चढ़ा दूंगी, थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी चढ़ा दूंगी। तो इस जगह को भी मैं थोड़ा सा जो है ना लीप लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर शुद्ध जल चढ़ा दिया है, थोड़ी सी हल्दी भी इस जगह में चढ़ाऊँगी। तो ये जो ना ईंटें जो है ना एकदम शुद्ध हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम पूजा पाठ करने वाले हैं। तो होलिका दहन के लिए जो है ना मैंने इस तरह का एक बर्तन ले लिया है। हो सके तो लोहे के बर्तन का आप यूज़ करें, क्योंकि लोहे का बर्तन जो है ना अग्नि से ख़राब नहीं होता। बाकी अगर कोई और बर्तन यूज़ करेंगे तो उसकी ख़राब होने की संभावनाएं जो है ना बढ़ जाती हैं। अगर आपका घर का आंगन है और आपकी कच्ची ज़मीन है तो आप ज़मीन पर भी जो है ना होलिका का दहन कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो है ना सभी के घर पक्के हैं, सभी के घर में टाइल्सें हैं और ज़्यादातर जो है ना आंगन तो होता ही नहीं है किसी के घर पर। तो हम सब जो है ना छत पर जो है ना होलिका का दहन करते हैं। तो इस तरह के बर्तन में करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी अच्छे से पूजा भी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर जो है ना गाय के गोबर के कंडे लगा दिए हैं। अगर आपने गुल्लियाँ बहुत सारी बनाई है तो एक तरीका देखिए ये भी होता है, जैसे कि आपने 11 गुल्लियों की माला बनाई है तो सबसे नीचे जो है ना आप बड़ी वाली माला रख दें, फिर उसके ऊपर दूसरी माला, तीसरी माला, इस तरह से जो है ना पूरी लाइन बाई लाइन लगा दी जाती है। मालाओं से भी जो है ना होलिका का दहन किया जाता है। लेकिन जिन लोगों के यहाँ गुल्लियाँ नहीं बनाई हैं, कम है, वो इस तरह से गाय के गोबर का कंडा भी जो है ना रखकर होलिका का दहन कर सकते हैं। ये मैं जो आपको डंडा बता रही हूँ ये है अकौआ का डंडा। अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो आपके घर में जो भी डंडा हो बीच में ज़रूर लगाया जाता है। इसको पहलाद के रूप में लगाया जाता है। कुछ लोग गोबर की जो है ना पहलाद भी बनाते हैं, डंडे के ऊपर रख देते हैं मतलब उनको। तो जो लोग बनाते हैं वो रख सकते हैं, मैं तो नहीं बनाती इसलिए मैंने नहीं रखा है। यहाँ बीच में केवल डंडा लगाया जाता है। तो होलिका के दहन के समय जो है ना इस डंडे को खींच लिया जाता है। इस तरह से जो है ना होलिका की पूजा की जाती है। तो चलिए मैं आपको बताऊं होलिका की पूजा आपको किस प्रकार करनी है अपने घर पर। अगर आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में होलिका की स्थापना की गई है और आप वहाँ पर जाकर जो है ना पूजा करना चाहते हैं तो इस पूजा को जो है ना ठंडी होली की पूजा बोला जाता है। ये पूजा जो है ना सुबह की जाती है। महिलाएं इस पूजा को जो है ना करती हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हल्दी से होली के आसपास जो है ना आप चाहें तो बड़े रूप में लीप सकते हैं। और होलिका तो देखिए बहुत बड़े रूप में जो है ना स्थापित की जाती है। अगर आप किसी सोसाइटी में पूजा करने वाले हैं तो आप जो है ना छोटा सा चौक इस तरह से जो है ना पूर लें। अगर आप घर पर जो है ना अगर होली की पूजा करने वाले हैं तो चारों तरफ जो है ना आपको इस तरह से हल्दी से लीपना है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसे जो है ना धरती की पूजा बोला जाता है, क्योंकि आज के दिन जो है ना धरती माता जो है ना बहुत अग्नि और बहुत गर्मी जो है ना सहन करती हैं। इसलिए जो है ना सबसे पहले होली की पूजा से पहले जो है ना धरती माता की पूजा करना अनिवार्य हो जाता है। तो और एक बात मैं और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, जब तक मैं यहाँ पर चौक पूर रही हूँ, कि महिलाएं जो है ना ठंडी होली की पूजा करती हैं, जैसे कि मैं आपको ये वीडियो में बता रही हूँ। और होलिका दहन जो है ना पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। आप अपनी सोसाइटी में भी आपने देखा होगा कि पुरुष के द्वारा पूरे मंत्रों के द्वारा पंडित जी की पूजा करने के बाद जो है ना होलिका का दहन किया जाता है। महिलाएं इस काम को नहीं करती। और दूसरी बात, आपके घर में जैसी परंपरा रही हो उस हिसाब से जो है ना आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है ना धरती माता का यहाँ पर पूजन कर रही हूँ, स्वास्तिक बना लिया है। यहाँ पर सुबह के टाइम जो है ना पूड़ी, हलवा, पुआ बनाए जाते हैं। और अपनी अपनी घर की परंपराएं देखिए अलग अलग होती हैं, उसी हिसाब से जो है ना आप यहाँ पर चढ़ाएँ, भोग लगाएं। इस बात का देखिए आप ध्यान रखें। हर घर में देखिए अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं। कुछ लोगों के यहाँ कुछ बनता
बनता है, कुछ लोगों के यहाँ कुछ बनता है। अगर आपके यहाँ घर की कोई ऐसी कोई परंपरा ना रही हो तो आप यहाँ पर कोई ना मिठाई भी यहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कलावा रूपी मैंने यहाँ पर वस्त्र भी अर्पित कर दिया है, फूल चढ़ा दी हैं और यहाँ पर जो है ना आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अगर आप अपने घर में होलिका का दहन करने वाले हैं तो इसी विधि से जो है ना आपको पूजा करनी है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गुलाल भी चढ़ा दिया है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको होलिका की पूजा किस प्रकार करनी है। सबसे पहले हमें देखिए इस तरह से परिक्रमा देते हुए जल का अर्घ्य यहाँ पर दिया जाता है। तो आप ये इस तरह से देखिए जल का अर्घ्य आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के यहाँ कच्चे दूध जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्घ्य दिया जाता है, तो अपने अपने घर की परंपरा है। हमारे यहाँ पर सिर्फ जल से अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर धूप बत्ती भी जो है ना जला दी है। और इस तरह से देखिए बड़कुल्ले की माला जो है ना हर घर में अधिकांश लोगों के यहाँ बनाई जाती है। अगर आपने नहीं बनाई है तो आपको मार्केट में भी मिल जाएगी और इसे जो है ना होलिका के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है ना होली की यहाँ पर पूजा की जाती है, बड़कुल्ले की यहाँ पर पूजा की जाती है। रोली चावल चंदन से इस तरह से जो है ना आपको पूजन करना होता है। इसके बाद जो है ना होलिका पर इस तरह से जो है ना परिक्रमा देते हुए कलावा की जो है ना इस तरह से लपेटना होता है। तो 5 बार, 1 बार, जितनी देखिए आपकी श्रद्धा है उतनी बार जो है ना इसे आप लपेट सकते हैं। तो ये भी जो है ना ज़रूर लपेटा जाता है। उसके बाद जो है ना फूल माला चढ़ाई जाती है। माला का एक विशेष महत्व रहता है। अगर हो सका तो मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल सादा तरीके की पूजा होती है। अब मैं आपको बताती हूँ होलिका दहन कैसे किया जाता है। अगर आपकी सोसाइटी में होलिका दहन होने वाला है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई कर ही देगा। किसी ब्राह्मण के द्वारा जो है ना होलिका दहन किया जाता है। अगर आप अपने घर पर होलिका का दहन करने वाले हैं तो इस होलिका दहन को जो है ना घर के पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी बात, और अग्नि कहाँ से लाई जाती है? अग्नि जो है ना आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले पर, जहाँ पर जो है ना विधि विधान से होलिका का दहन किया गया है वहाँ से जो है ना अग्नि लाकर होलिका का दहन अपने घर पर आपको करना चाहिए। स्वयं इस तरह से जो है ना माचिस की तीली लगाकर होलिका का दहन नहीं किया जाता। जहाँ पर भी परंपराओं के द्वारा जो है ना होलिका का दहन किया गया है वहाँ से जो है ना अग्नि लाकर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी अच्छे बर्तन में लेकर आए, कहीं जलवल ना जाए, इस बात का ध्यान रखना। और इस तरह से जो है ना होलिका के अंदर रख दिया जाता है। अग्नि थोड़ी देर बाद जो है ना अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा घी भी आप डाल दें। और हवन सामग्री जो मैंने आपको पूजा सामग्री में बताई है उसमें जो है ना हवन भी किया जाता है। थोड़ा सी आप हवन सामग्री भी जो है ना डाल दें, आहुति दे दें सभी देवी देवताओं के नाम की। तो इस तरह से जो है ना किया जाता है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर गुड़ का भोग जो है ना विशेष रूप से लगाया जाता है। और बाकी जो है आपने अपने घर में जो पकवान बनाए हैं ना सभी पकवान जो है ना यहाँ पर चढ़ा दें। दूसरी बात जो है ना यहाँ इस सीजन में जो है ना गेहूँ की बालें आती हैं। गेहूँ जो है ना पकना स्टार्ट हो जाते हैं। गेहूँ की बालें इस अग्नि में जो है ना इस तरह से आपको भूनना चाहिए। और भूनने के बाद जो है ना इसका भोग भी लगाया जाता है। अग्नि में भी जो है ना 1 हाथ बाल जो है ना चढ़ाई जाती है। कुछ लोगों के यहाँ ये नियम रहता है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ ये नियम है कि गेहूं की बालें भूनने के बाद जो है ना इनके दाने निकालने के बाद जो है ना उसी दानों से जो है ना परिक्रमा दी जाती है। तो देखिए अपने अपने घर की परंपरा है। जो बेसिक सा तरीका है वो मैंने वीडियो में आपको समझा दिया है। उसके बाद जो है ना कुछ लोगों के यहाँ पर इस अग्नि में पापड़ भूने जाते हैं। तो पापड़ भी जो है ना मैं यहाँ पर आपको भून के दिखा दूँ, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। सबसे पहले जो है ना मैं इन पापड़ों का जो है ना ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। और दूसरा देखिए एक काम और किया जाता है। यहाँ पर जो है ना आटे की रोटियां बनाई जाती हैं। बेलने वाली रोटी आपको नहीं बनाना है, हाथों से जो रोटियां बनाई जाती है ना वो रोटियां बनाकर इस अग्नि पर जो है ना उनको सेका जाता है और गुड़ से और रोटी का जो है ना ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। प्रकार की रोटियां जो है ना छोटी छोटी रोटियां जो है ना इस पर बनाई जाती हैं। इसका ही भोग जो है ना इस अग्नि में भी लगाया जाता है। तो हमारे घर की देखिए इस तरह की परंपरा रही है। और इसके बाद जो है ना इसमें परिक्रमा की जाती है। तो गेहूं की बालें के अंदर जो दाने होते हैं ना गेहूं के, उससे जो है ना हमारे यहाँ पर परिक्रमा करने का महत्व है। आपके यहाँ पर जिस तरह की देखिए परंपरा रही है उस परंपरा को आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अपनी परंपराओं को महत्व देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से जो है ना परिक्रमा करनी है।
ध्यान से करनी है, कोई भी ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ाएं नहीं। देखिए अग्नि वाला मामला है तो ध्यान रखिए, पूजा बड़ी शांति से और सहजता के साथ करें। तो इस तरह से जो है ना होली की पूजा की जाती है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अच्छे से करें। और हाँ, जिन लड़कियों की इस साल शादी हुई है, जिनकी पहली होली है शादी की, तो वो अपने ससुराल की पहली होली ना देखें, अपनी शादी के बाद पहली होली जो है ना मायके में मनानी चाहिए। एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, तो इस बात को जो है ना ध्यान रखें। उसके बाद जो है ना मैं आपको एक गुलिया दिखा रही हूँ जली हुई। इस गुलिया को जो है ना साल भर तक अपने घर में रखा जाता है। बच्चों को अगर नज़र लग जाए तो इसका बहुत महत्व रहता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग जो है ना इसके किए जाते हैं। तो हो सका तो इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। और देखिए ये आ गया ठाकुर जी का भोग, बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो है ना प्रभु का जो है ना स्वाद आ जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। और देखिए घी लगाकर जो है ना इससे जो है ना गुड़ के साथ खाया जाता है, हमारे घर की यही परंपरा है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। नमक इसमें नहीं डाला जाता है। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। जय श्री राधे, राधे राधे।